और आपको बताएं कि पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न के गांव अरी में कल हुई मूसलाधार तेज़ बारिश से अरी सुरहोती नाला उफान पर आ गया है। नाले का पानी रिहायशी इलाकों और ज़राती ज़मीन जो ज़राई ज़मीनें हैं उसमें दाखिल हो गया है, जिससे कई मकानों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर एसडीएम मेंढर इमरान रशीद, नायब तहसीलदार एसडीपीओ मेंढर, एसएचओ हरनी, पुलिस पार्टी और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। अफसरान ने हालात का जायजा लिया और मुतासिर खानदानों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और मुहैया भी कराई गई मदद। इब्तदाई जायजे के मुताबिक गांव अरी के कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि बड़ी तादाद में ज़रात जो ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन है, वो भी मुतासिर हुई है। रेवेन्यू अफसरान का तफसीली सर्वे कर रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक खुशकिस्मती से इसमें किसी जान के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। राहत और बचाव की जो कार्रवाई है और अफसरान हालात पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इस दौरान पीडीपी लीडर सरदार वसीम खान और व्यापक मंडल सदर बलराम शर्मा ने भी मुतासिर इलाके का दौरा किया और हुकूमत और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया से अरी सुरहोती नाले के किनारे हिफाजती दीवार तामीर करने की अपील की है। पानी में इसके लिए एसडीएम साहब ने वोट दिया है कि एक एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई है, तो जिस चीज़ का भी नुकसान हुआ वो भरपाई तो इतनी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है। तो हरनी के जो एसएचओ थे वो भी आगे, तो एसडीपीओ साहब भी पहुँच गए थे और खासकर जो हमारे अड़ी के थे एसडीआरएफ की टीम भी जो है वो भी पहुँच गई थी मौके पर। तो वो जो इतना बड़ा नुकसान जो है कोई जानी माली जो नुकसान नहीं हुआ। तो मैं जो अपनी अड़ी के जो सिविल सोसाइटी है वहाँ सब खासकर जो अड़ी के चौकी अफसर हैं और एसडीपीओ साहब का मैं अपने व्यापार मंडल की तरफ भी अदा करता हूँ। इन्हें बहुत बात अच्छा कर अभी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह यही लगता है कि ऊपर सरस्वती विभाग में काफ़ी ज़्यादा कहीं बरसात हुई है और तो 10 टाइप का कुछ फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया है, जिससे यहाँ पे कुछ घर अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें 25-30 बंदे हमने इन्होंने जेकेपी ने मिलकर और एसडीआरएफ मिलकर एक टीम एफर्ट करके रेस्क्यू किया गया है। कुछ लाइफ स्टॉक था, इसमें एनिमल्स थे, काऊ, बेंगोज, पोल्ट्री बर्ड्स जो है वो भी रेस्क्यू किए। बाकी लोगों का लाश हुआ, क्राफ्ट वगैरह का लाश हुआ, लेन वगैरह बह गई है, उसकी हमने कमेटी जो लोगों का लाश होगा वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये रहा है कि इसमें इसका जानी हुआ या माली नुकसान नहीं कर रहा। लोगों की रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे बरसात का मौसम है, आप लोग ग्राउंड के किनारे, नदी नाले के किनारे ना रहें, दूर दराज रखें, आपने भी होश करें, अपने बच्चों की, अपने जान माल की बात करें और मवेशी जानवर जो है उनका भी ध्यान रखा। आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हर जगह आके हमारी आवाज़ रखते हैं। मैं सबसे पहले केसरी साहब और चौकी ऑफिसर जिन्होंने मेरे बच्चे घर से निकाले हैं और घर से निकाले हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। डीएसपी साहब का भी, एसडीएम साहब का भी, तो व्यापार मंडल के नज़र से हमारे क्या बलराम शर्मा जी भी आके पहुँचे हैं, सब ने हमारे यहाँ तावन दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है और उन्होंने बोला भी है कि मैं एक टीम बनाऊँगा, जिसका नुकसान होगा उसका मैं भरपूर पूरा कोशिश करूँगा। सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो है तेज़ बारिश की वजह से जो ये फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे हुई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। मैं मुकामी लोगों का और मेरी जो हमारी यहाँ पर पुलिस पोस्ट अड़ी है, इमीडिएट जो रेस्पॉन्डर है वो ये खुद थे, इन्होंने जो है वो आगे को जो है वो रेस्क्यू किया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 सोल्स हैं और कुछ लाइफ का पोल्ट्री बोर्ड को जो है वो रेस्क्यू किया गया। मज़ीद इसके साथ साथ ही जो है वो सिविल इंतज़ामिया एरिया साहब हैं और हमारी एसएचओ गुरसाई और चौकी अफसर मनकोट, चौकी अफसर बालाकोट जो है वो नीचे मेंढर में मीटिंग में थे, तो वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया काफ़ी लोगों के साथ। तो जो है अभी इसको जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा लाभ हुआ है, घरों में मकानों में पानी चला गया है
और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ मतलब कि बेड और या तकरीबन जो है वो सभी तैर रहा था, तो बर्तन, खाने पीने का सामान, जो सूफे शूफे ये वो जो भी था सभी तबाह बर्बाद हो गया। ये हालत देखिए आपने, ये क्या है, ये देखिए आप, ये क्या हालत है। सारा दरिया टूट कर जो है महल्ले में आ गया, कम से कम काफ़ी सारे इस महल्ले के, और बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी सरकार से अपील है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी देकर, जिसको फ्लड कंट्रोल का पैसा आया हुआ है, तो उसको दरिया को खासकर ये छोटी जो नाला है जो या इसमें अड़ी के नज़दीक यहाँ, एक तो इसको जो है ये जो कलवट बना हुआ है, ये छोटा सा कलवट है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा है कि इसको प्रायोरिटी देकर इसके एस्टीमेट बनाए जाएँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी कहीं कोई मामलात वारदात होती है तो आप मौके पर पहुँच जाते हैं और हमारी आवाज़ जो है इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। और जिस तरह से है कि ये नाला जो है, नाला सलूती का अड़ी पुलिस चौकी जो हरनी मेंढर रोड है, यहाँ जो पुल है बिल्कुल छोटा है, 4 मीटर का सारा स्पेन है इसका, और इस स्पेन से जब नाला जब भी चढ़ता है तो पानी नहीं इसमें गुजरता है और हमारी ज़मीनों को नुकसान करता है। और 2012 में इससे भी बड़ा फ्लड आया था, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पुल सब यहाँ पहुँची थी, तो उस वक्त भी कहा था कि स्कूल का कुछ करेंगे, लेकिन 12 से लेकर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद पिछले साल भी हमारा नुकसान हुआ फसलों का, इस साल भी नुकसान हुआ, हमारे घर पूरे ख़राब हो गए, अंदर मिट्टी पानी चला गया, और 10 घर हैं हमारे जिनमें सब में पानी पानी और अंदर मिट्टी और बरेती पड़ी हुई है और पत्थर पड़े हुए हैं। तो मैं इसी पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा खुदा। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव मिस्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? फ्लैश फ्लड से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर ये सामने आई है, क्या कुछ सूरत हाल है अभी? जी देखिए, बिल्कुल जो कल जो है तेज बारिश हुई, उसके बाद जो पड़ी का नाला है वो अचानक जो है उफान पे हुए। वो एक जो है पुलिया है, छोटी सी पुलिया है, वो पुली जो है वो पानी को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसकी वजह से जो पानी है लोगों के घरों में चला गया और पानी डाइवर्ट हो गया। तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे एक जो है अगर प्रोटेक्शन वाल बना दी जाए जिससे उन लोगों को फायदा हो, और अगर इस पुली को बड़ा कर दिया जाए तो ये नुकसान नहीं होता अगर जो सरकार है वो टाइम रहते काम करती। उनका ये कहना था कि 2012 में जो फ्लड आया उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, उस समय भी सरकार को ये बताया गया था कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल बनाई जाए और इस पुल जो है जो छोटी पुलिया इसको बड़ा किया है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब पानी ज्यादा आता है तो वो ये पुली जो है पानी को नहीं बर्दाश्त कर सकती और पानी जो है वो डाइवर्ट करती है, काफी नुकसान होता है। मगर उस समय भी ये काम नहीं हुआ, और आज इतनी देर के बाद भी जो है जो कल जो बारिश हुई देर शाम, तो उसमें जो है काफी ज्यादा हुआ लोगों के घरों में। लंबे वक्त से मांग की जा रही है अनुभव, और अभी तक ये जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अब फिर से ये मांग उठी है, तो इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले पर, और जो मुतासिर लोग हैं अनुभव उनके लिए क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है सरकार और इंतजामिया की तरफ से? देखिए, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ वैसे ही इमीडिएटली जो है एसडीएम, एसएचओ और जितने नायब तहसीलदार और जितने कंसर्निंग ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर आए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो एसडीआरएफ ने करीब जो पानी डाइवर्ट हो गया तो करीब 20 से 25 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, लाइन स्टाफ को रेस्क्यू किया, लोगों को घरों से निकाल कर जो है सेफर प्लेसेस पर ले जाया गया, और बाद में जो पानी का लेवल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो थी कि लोगों को कोई जानी माली नुकसान ना हो, उसको बचाना था। फर्स्ट प्रायोरिटी थी लोगों को बचाया जाए, तो वही एसडीआरएफ ने पहला प्रायोरिटी की और लोगों को बचाया, लोगों को रेस्क्यू किया, लाइफ को रेस्क्यू किया। और उसके बाद जो जब हमारी जामिया के साथ बात हुई, एसडीएम साहब के साथ बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हम जो है इसमें पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे और लोगों को जितना भी कंपनसेशन एज पर गाइडलाइंस हम कोशिश करेंगे को दिलवाया जाए। लोगों का ये कहना था। दूसरी जावेद अहमद राज जी है, वही ट्रांसपेरेंसी के एमएलए हैं, मांग थी कि इस काम को जो प्रायोरिटी पर रखा जाए, क्योंकि इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास फंड्स अवेलेबल है। तो लोगों की मदद के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द इनकी मदद की जाए ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इन तमाम जानकारी के लिए।